नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अल अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज पर रोक, भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। इसराइल में ईद के दिन बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मुसलमान अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस्राइली अधिकारियों ने सुरक्षा का हवाला देकर परिसर को बंद कर दिया। पर मस्जिद के बाहर जमा भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कई लोग धुएं से बचते हुए भागते नजर आए और कुछ लोगों ने सड़कों पर ही नमाज पढ़ी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। अल अक्सा मस्जिद में इस बार ईद की नमाज नहीं हो पाई क्योंकि पूरे परिसर को बंद कर दिया गया। 1967 के युद्ध के बाद ये पहली बार है जब ऐसा हुआ है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसराइल ने सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश पर रोक लगा दी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर मुस्लिम श्रद्धालुओं पर पड़ा। श्रीलंका ने साफ कहा, यहां नहीं उतरने देंगे अमेरिकी विमान। ईरान ने 141 मिसाइल और 242 ड्रोन से किए हमले। ईद के मौके पर ऑस्ट्रेलिया पीएम का जमकर विरोध। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने संसद में बताया कि देश ने अमेरिका के 2 युद्धक विमानों को मट्टाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं दी है। ये विमान जिबूती से 4 और 8 मार्च को आने वाले थे और इनमें एंटी शिप मिसाइलें भी शामिल थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंका किसी भी दबाव में नहीं आएगा और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अपनी तटस्थ स्थिति बनाए रखेगा। इससे पहले अमेरिका ने गाले के पास ईरान के युद्धपोत आइरिस देना को निशाना बनाया था। बाद में एक और ईरानी जहाज आइरिस बुशेहर को कोलंबो की जगह त्रिकोमाली भेजा गया, जहां उसके नाविकों को ठहराया गया। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच बहरीन डिफेंस फोर्स ने बड़ा दावा किया है कि 28 फरवरी से अब तक ईरान ने बहरीन पर 141 मिसाइल और 242 ड्रोन से हमले किए हैं। सेना के मुताबिक ये हमले लगातार कई चरणों में किए गए और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। बीडीएफ ने कहा कि उनकी सुरक्षा एजेंसियां इन हमलों का लगातार मुकाबला कर रही हैं और हालात को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने ईरान के हमलों को आतंकी और आक्रामक कार्रवाई बताया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इस तरह के हमलों से हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। ईद कार्यक्रम के दौरान पीएम अल्बनीज का विरोध, गजा मुद्दे पर सरकार की नीति से नाराजगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को ईद के मौके पर सिडनी की लाकेम्बा मस्जिद में विरोध का सामना करना पड़ा। नमाज के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन्हें और मंत्री टोनी बर्क को गेट आउट कहा और गजा मुद्दे पर उनकी नीति को लेकर सवाल उठाए। लोग इसराइल के समर्थन पर सरकार की आलोचना कर रहे थे। हालात इतने बिगड़े कि एक शख्स को सुरक्षा गार्ड ने पकड़कर बाहर निकाल दिया। हालांकि बाद में अल्बनीज ने कहा कि 30,000 की भीड़ में कुछ लोगों का विरोध करना बड़ा मुद्दा नहीं है और कार्यक्रम कुल मिलाकर अच्छा रहा। गजा युद्ध को लेकर ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम और यहूदी समुदायों के बीच भी तनाव बना हुआ है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी की अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमले में मौत हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक यह हमला सुबह के समय हुआ। नैनी की मौत से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अमेरिका को खुली चुनौती दी थी और डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का मजाक उड़ाया था जिसमें कहा गया था कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि अगर हिम्मत है तो अमेरिका अपने जहाज फारिस की खाड़ी में भेजकर दिखाए। नैनी ने यह भी दावा किया था कि हमले के बावजूद ईरान मिसाइल बनाना जारी रखे हुए है। इससे पहले भी कई बड़े ईरानी नेताओं को निशाना बनाया जा चुका है, जिनमें इस्माइल खातिब भी शामिल है। कुवैत की तेल रिफाइनरी पर फिर से ड्रोन हमला, प्लांट के कुछ हिस्से बंद। ईरानी हमले में कतर की गैस सप्लाई पर खतरा, एलएनजी क्षमता 17% बंद। कुवैत से बड़ी खबर सामने आई है। तेल रिफाइनरी पर फिर से ड्रोन हमला हुआ है। यह हमला मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर हुआ। हमले के बाद कई यूनिट्स में आग लग गई। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने इसकी पुष्टि की है। सुरक्षा के लिए प्लांट के कुछ हिस्से भी बंद कर दिए गए हैं। अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। एक दिन पहले भी इसी रिफाइनरी पर हमला हुआ था। कुवैत की सेना ने खतरे की चेतावनी दी है। एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया है। ईरान के हमलों से कतर की गैस सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। कतर की एलएनजी निर्यात क्षमता का करीब 17% बंद हो गया है। इससे हर साल करीब 20 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने यह जानकारी दी। हमलों में गैस प्लांट के 2 बड़े यूनिट्स को नुकसान हुआ है। एक गैस टू लिक्विड प्लांट भी प्रभावित हुआ है। मरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं। इस दौरान गैस सप्लाई कम रहेगी। कतर को कई देशों से किए गए लंबे कॉन्ट्रैक्ट रोकने पड़ सकते हैं। इनमें इटली, बेल्जियम,
दक्षिण कोरिया और चीन शामिल हैं। कतर ने फोर्स मेजर लागू करने की बात कही है। इसका मतलब है कि मजबूरी में सप्लाई रोकी जा सकती है। कतर के बड़े गैस हब रास लफान पर भी हमला हुआ था। ऊर्जा कंपनियां भी प्रभावित हुई हैं। अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल और शेल इसमें साझेदार हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे यूरोप और एशिया में गैस संकट बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल के लिए दीदी के 10 वचन, पानी, घर, स्वास्थ्य और रोजगार पर बड़े वादे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो दीदी के 10 वचन जारी कर दिए हैं। ममता ने कहा कि ये लोगों के लिए बनाया गया एक रोड मैप है और केंद्र के दखल के खिलाफ बंगाल की पहचान बचाने के लिए है। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे राज्य को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता ने वादा किया कि लक्ष्मी भंडार योजना जारी रहेगी, सभी को पीने का पानी और पक्का घर मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाएं घर घर पहुंचेंगी। साथ ही स्कूलों के आधुनिकीकरण और रोजगार बढ़ाने की भी बात कही गई है। चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि नतीजे 4 मई को आएंगे। प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए तक महंगा, आम पेट्रोल की कीमत नहीं बदली। कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में दिखने लगा है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2.09 से 2.35 प्रति लीटर तक बढ़ोतरी कर दी गई है। भारत पेट्रोलियम का स्पीड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पावर और इंडियन ऑयल का XP95 महंगा हुआ है। हालांकि आम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने साफ किया कि कीमतें ऑयल कंपनियां तय करती हैं। दरअसल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तनाव और अमेरिका, इस्राइल व ईरान के बीच संघर्ष से सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे ग्लोबल मार्केट में तेल गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के असर से भारत में प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि महंगाई मैन मोदी का हंटर फिर से चल गया। प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए महंगा कर दिया गया है। जहां लोग पहले ही गैस की किल्लत से परेशान हैं, वहीं अब उनसे पेट्रोल पर भी वसूली की जाएगी। शशि थरूर ने भारत के संयम को बताया ताकत। बीजेपी ने बयान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने वेस्ट एशिया संकट पर भारत के रुख को जिम्मेदार कूटनीति बताया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। थरूर ने कहा कि संयम कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है और भारत को शांति की पहल करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर भारत को पहले संवेदना जतानी चाहिए थी। उनके इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और राहुल गांधी की आलोचना से तुलना की। वहीं कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने थरूर से असहमति जताते हुए भारत की चुप्पी को गलत बताया है। उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक को हाईकोर्ट से फटकार, FIR रद्द करने और पुलिस सुरक्षा की मांग खारिज। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मोहम्मद दीपक कुमार की FIR रद्द करने वाली याचिका खत्म करते हुए उन्हें सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट ना करने का सख्त आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने कहा कि वो मामले को सनसनीखेज बना रहे हैं और जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने उनके वकील नवनीश नेगी को भी फटकार लगाते हुए कहा कि आप सोशल मीडिया पर प्रवचन दे रहे हैं, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। दीपक के वकील ने कहा कि हर कोई सोशल मीडिया पर है, फिर दीपक ने ऐसा कौन सा गैरकानूनी काम कर दिया है? क्या उन्होंने कोई असंवैधानिक कहा है? सोशल मीडिया पर होना कोई अपराध तो नहीं है। उन्हें एक भी ऐसी पोस्ट दिखाओ जो गैर कानूनी हो। इस जवाब पर बेंच वकील नेगी ने एक बात नहीं मानी और कहा कि पहले की बात और है, लेकिन मैं अब आपको सोशल मीडिया पर कोई भी बयान देने से रोक रहा हूं। इस मुद्दे को सनसनीखेज ना बनाएं और आप एक संदिग्ध आरोपी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।